जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जिस तरीके के बातचीत हुई और बातचीत को विदेश सचिव ने जिस तरीके से रखा, उसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये मैसेज सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के लिए था, क्योंकि बार बार कोई कह रहा 12 बार, कोई कह रहा 13 बार वो दोहरा चुके थे कि उन्होंने मध्यस्थता की, या फिर इसका मकसद ये भी था कि विपक्ष जो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है उनको भी जवाब दिया जाए? देखिए, मेरा मानना है कि जिस प्रकार की बातचीत आज देश के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुई है, ये दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में होने वाली एक बहुत मैच्योर बातचीत है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे देश के अंदर राजनीति का स्तर विपक्ष ने इतना नीचे गिरा दिया है कि हर बात को राजनीतिक घेरे में लाना, हर बात को प्रश्न चिन्ह उठाना, देश की हर उपलब्धि का उपहास बनाना, देश की फोर्सेस का, देश के अधिकारियों का मजाक बनाना, ये विपक्ष की एक आदत बन चुकी। और उसी का परिणाम है कि एक 35 मिनट लंबी वार्ता, जो कि 22 अप्रैल को हुई घटना के बाद पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में हुई, जिसमें भारत ने जिस प्रकार से प्रिसिशन के साथ नॉन एस्केलेटरी नेचर का पाकिस्तान को जवाब दिया, पाकिस्तान के घर में घुस करके मारा, हमने उसके बारे में भी स्पष्ट किया। और हमने ये भी स्पष्ट किया कि जो भारत की अब नीति है कि भारत के विषयों में कोई बीच में नहीं आ सकता, और बायलैटरल रिलेशंस, बायलैटरल तरीके से सॉल्व होने वाली चीजें अब वो द्विपक्षीय तरीके से ही सॉल्व होंगी और किसी प्रकार की मध्यस्थता नहीं होगी। ये बात एक बहुत बड़ा संदेश है जो हम पूरे विश्व को दे रहे हैं। पर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की राजनीति पहले दिन से इसमें कर रही थी, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री के नाम के आगे सरेंडर कहना, या देश की फोर्सेस को सरेंडर हो जाना कहना, या कोई आकर के फोन करके देश के प्रधानमंत्री को नरेंद्र सरेंडर कह रहा है, आज उस सब झूठे नैरेटिव का पर्दाफाश हो चुका है। पहले दिन जब से ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धता, ऑपरेशन सिंदूर की जो सिद्धि थी वो पूरे विश्व में गई, तब से ही विपक्ष अपने झूठ प्रपंच को लेकर के देश की इस उपलब्धि को कमतर आंकने के प्रयास कर रहा था, और वो कोशिश कर रहा था कि देश की उपलब्धि विश्व के सामने ना जाए। अब किसी प्रकार का कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं बचा है, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर है। देश के प्रधानमंत्री ने भारत के स्टैंड को बहुत मजबूती के साथ देश के पूरे विश्व के सामने रखा है। किसी प्रकार की कोई ट्रेड की बात, किसी प्रकार की कोई इंटरवेंशन की बात कहीं से कहीं तक भी नहीं हुई। बस दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अब पूरे विपक्ष को जो अपना चेहरा छुपाने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा होगा, या फिर जिस प्रकार की राजनीति वो पहले दिन से करते आ रहे थे, अब उनको पीछे मुड़ने का अवसर नहीं मिल रहा होगा, तो वो अभी भी जो बेबुनियाद बयानबाजी, और मैं कहूंगा कि बहुत निम्न स्तर की बयानबाजी जो है वो अभी भी चल रही है। हमने देखा कैसे संजय राउत ने, कैसे जयराम रमेश ने झूठ और प्रपंच की अपनी दुकान को चलाए रखा। पर ये देश की सच्चाई के सामने हमारे साथ 6 मेहमान हैं, तो सबको बोलने का मौका मिलेगा। सिद्धार्थ जी, 1 मिनट बाकी लोगों की बात करता हूं, फिर आपके पास दोबारा आऊंगा मैं। कांग्रेस के प्रवक्ता निशांत यादव हैं। निशांत जी, अब औपचारिक तौर पर बयान जारी कर दिया गया है विदेश सचिव के द्वारा, जो एक औपचारिक बयान भारत का बयान माना जाएगा, तो उस बयान पे आप लोग भरोसा कर रहे हैं? सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से कहा वी स्टैंड टुगेदर एंड यूनाइटेड विद द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो बीजेपी इंडियन आर्म फोर्सेस के पीछे छुपना बंद करे। देखिए, जो आज फॉरेन मिनिस्टर ने बात कही कि मोदी जी की ट्रंप से बात हुई, हम ये चाहते हैं कि यही बात मोदी जी देश के सामने आके कह सकें। अगर ट्रंप 14 बार एक बार बयान दे चुका है कि मैंने सीज फायर कराया, ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों प्रधानमंत्रियों को समझा दिया, दोनों को एक ही तराजू में तोल दिया, ट्रेड के नाते मैंने ये सौदा करा दिया, तो मोदी जी में भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो देश के सामने आके कह सके। अभी ईस्टर्न में 9 बज गए हैं, 10:30 बजे के आसपास व्हाइट हाउस से मुझे लगता है बयान आज ट्रंप जी देंगे कि जो मैंने 14 बार कहा था कि मैंने मध्यस्थता कराई है वो मैं झूठ बोल रहा था। देखिए, ये कुछ नहीं है, 34 मिनट की जो उनकी बातचीत हुई है, तो हम सब समझते हैं कि मोदी जी ने क्या बात करी होगी ट्रंप से। देखिए, मैं जो हमारी फॉरेन इस समय पॉलिसी है, जो 6 महीने से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ट्रंप जब से राष्ट्रपति चुन के आए, उन्होंने बेड़ियां बांध के हमारे युवाओं को भारत में भेजा, मोदी जी चुप रहे। उसके बाद उसने वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगाई। अब उन्होंने हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में जो इंडियंस पढ़ते हैं वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई। 5% रेमिटेंस इंडियन जो पैसा आता है उस पर लगाया। देखिए, इजराइल को 390 मिलियन, टर्की को वेपन्स के लिए दिया गया, और टर्की वेपन्स। दरअसल उस पे हम लोग इस पे लंबी बहस कर सकते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। मेरा सिर्फ बहुत ही स्पेसिफिक सवाल ये है कि विपक्ष, कांग्रेस बार बार जो ये कह रही थी कि ट्रंप
मध्यस्थता किए, ट्रंप का ट्वीट आया, ट्रंप ने बयान दिया और अब विदेश सचिव ने इन सारी बातों को रखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को बोल दिया कि आपने कभी मध्यस्थता नहीं की, न तो मध्यस्थता स्वीकार करते हैं, न करेंगे, न किया है। तो इसके बावजूद आपको लगता है कि ट्रंप ने मध्यस्थता की और जो विदेश सचिव बोल रहे हैं वो हूबहू वो बातें नहीं बोल रहे हैं जो बातचीत हुई है, ऐसा आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, अगर मोदी जी ने ये बात कही है तो हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी स्पेशल सेशन पार्लियामेंट में आके हम सबको बताते। हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया के सामने आके बताते। देखिए, हमने ये कहा कि ट्रंप जिसने 14 बार कह दिया, जिसने 6 महीने से 15 चीजें ऐसे करके बताई हैं कि मोदी जी आई एम नॉट योर फ्रेंड। मैं आपको जिस तरीके से बात बता रहा था, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, चाहे वो सीज फायर हो, चाहे वो इंडियन के एडमिशन हो, रेमिटेंस हो, वॉर, हर चीज में ट्रंप ने मोदी जी को क्लियरली बताया कि आई एम नॉट योर फ्रेंड। आज G7 के समिट में अगर आपने पिक्चर देखी हो, जो मोदी भक्त कहते थे ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो पीछे बैक बेंच पे बिठा दिए गए हैं। देखिए, इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करते हैं भाजपा। मैं बताना चाहता हूं, क्या ये मोदी जी को अलाउड है मॉडलिंग करना इंडियन आर्म फोर्सेस के कपड़े पहन के? क्या ये अलाउड है कि रेलवे टिकट पे सिंदूर ऑपरेशन में अपने आप को बेचना? आज भी 26 लोग जो पहलगाम में मारे गए थे, क्या उसका इंसाफ मिल गया? क्या वो 4 टेररिस्ट कहां से निकलेंगे? बीजेपी के किसी के घर से निकलेंगे? जो 16 बच्चे मारे गए पूंछ में, क्या हुआ? उनको इंसाफ मिला? देखिए, अपनी नाकामियों को 11 साल में देश में मोदी जी ने क्या दिया? रेड कारपेट दिया आईएसए वालों को, क्या करा? आईआईटी बनाया, आईएम बनाया, क्या बनाया? इन्होंने सिर्फ इन सारे बातों पे आऊंगा, लेकिन जो मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा उसका जवाब निशान जी आपने दिया नहीं। मैं एक बार आनंद दुबे जी को यहाँ पे जोड़ता। आनंद दुबे जी, आपके नेता संजय राउत जी, हाँ क्या कह रहे हैं? निशान जी बोलिए। मेरा सर उसका जवाब सिंपल ये कि हम चाहते हैं कि या तो मोदी जी आके बताएं, या 15वीं बार ट्रंप 10 बजे आपको बताएगा ये IST के टाइम पे कि क्या बात हुआ। और आज हम ये भी देखेंगे कि 2 बजे आपका भरोसा मोदी जी की बातों पर होगा, भारत सरकार की बातों पर होगा कि ट्रंप की बातों पर होगा? आप किस पर भरोसा करेंगे? विदेश सचिव भाजपा के प्रवक्ता नहीं होते हैं। विदेश सचिव एक बहुत ही सम्मानित पद होते हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो बोलते हैं भारत का बयान माना जाता है। उन पर भरोसा करें कि ट्रंप कहेंगे तभी मानेंगे? एक लाइन बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे हम मानेंगे। देखिए, हमें यह भी याद रखना है कि 14 बार किस तरीके से ट्रंप ने हमारे देश को और हमारे प्रधानमंत्री को बेइज्जत किया है। क्या हम इस चीज को भूल जाए? देखिए, मोदी जी की जो मिश्री है ना, वो सब लोग खाते हैं। हम चाहते हैं मोदी जी आए, इसको क्लियरली बताएं। क्लियरली बता। आनंद दुबे जी, आपके नेता कह रहे हैं कि ट्रंप कह दें कि हमने जो ट्वीट किया था, हमने जो बातें कही थी वो गलत था, तो फिर मैं अपनी बातें वापस ले लूंगा। लक्ष्मण जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। गांव में बहुत पुरानी कहावत है कि जंगल में नाचा मोर किसने देखा। अरे भाई, जब मोर सबके सामने नाचेगा तभी तो सब देखेंगे कि मोर नाच रहा है, वरना तो जंगल वाली बात। कॉल को सार्वजनिक कर दिया जाए। नहीं, मैं बता रहा हूं, 35 मिनट आदरणीय मोदी जी ने ट्रंप साहब से बात की और खूब खरी खोटी सुनाई कि देखो ट्रंप, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे देश की भी मध्यस्थता करते हो, ऐसा ना किया करो। और ट्रंप क्या कर रहे हैं? दुनिया के सामने आके ट्वीट कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने दोनों महान देशों के बीच में मध्यस्थता करवाई, मैंने दोनों को समझाया कि देखो तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करूंगा, दोनों मान गए और सीज फायर हो गया। ये हम नहीं कह रहे हैं साहब, ये ट्रंप ने ट्वीट किया हुआ है। मोदी साहब लाख कहें कि नहीं नहीं मैंने उनको डांट दिया, जब तक ट्रंप ने कहे कि नहीं नहीं भैया, मोदी जी का आज फोन आया था, मोदी जी ने बहुत डांट दिया, कह दिया कि देखो ट्रंप, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे देश के बीच में मध्यस्थता करने की बात कहते हो, तो मैं अपनी क्षमा मांगता हूं। ये कोई बात हुई? अब एक तरफा चल रहा है कि नहीं नहीं भैया, मोदी जी ने, सरकार ने तो झुका दिया ट्रंप को, तो हम लोग ताली बजाते हैं, फिर उसके आगे कोई बात ही नहीं है। क्योंकि बात फिर लास्ट में ही आती है कि आनंद दुबे और आनंद दुबे की पार्टी अब सरकार का सम्मान नहीं कर रही है। सरकार मतलब कौन? देश से जोड़ दिया जाता है, तो मतलब हम लोग देशद्रोही हैं। तो इसका मतलब अब हमारा काम है हम सवाल न पूछें, हम सरकार के खिलाफ कोई, अगर सरकार गलत काम कर रही है तो कोई हम आंदोलन न करें। ये कैसे संभव है लक्ष्मण जी? एक बात बताइए, जब देश राष्ट्रवादिता, देशभक्ति, वीरता हम सबके मन में है, जितना भाजपा के मन में उतने हमारे मन में भी है, तो हम तो ये पूछेंगे ना कि हमारे देश में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ट्रंप ने ट्वीट क्यों किया? और एक बार नहीं, कम से कम 14, कोई 15, कोई 17, अनगिनत बार ट्रंप ने ये क्रेडिट लेने की कोशिश की कि भाई मैं मठाधीश हूं, मैं सरपंच हूं, ये पंचायत करने का सबसे बड़ा पंच मैं हूं। तो मन तो दुखेगा ना, क्योंकि हम कोई कमजोर देश नहीं है और न तो हम किसी के अधीन है, न तो हम कोई गुलाम है। आनंद